वंदे मातरम। स्वस्थ समृद्ध बंदे। परिवार की चौपाल रात्रि 8 बजे आप सभी का स्वागत है। 11 अक्टूबर 2025 में आज दिन शनिवार सामूहिक मंत्र चिकित्सा का आयोजन किया जाएगा महेंद्र चाचा जी के सानिध्य में 8:45 बजे। और अभी हमारे पास 45 मिनट बचे हैं आपसी बातचीत के लिए, समस्याओं के समाधान के लिए, अनुभवों के लिए, घरेलू उपचार के प्रति, स्वदेशी चिकित्सा के प्रति अनुभवों के संग करते हैं चौपाल की शुरुआत। 34 परिवार अभी जुड़े हुए हैं। आप में से किसी को अपने अनुभव शेयर करने हो तो अनुभव शेयर करने के लिए हैंड रेस करें। पहले अनुभव के लिए किसी के पास कोई अनुभव नहीं है, लेकिन मेरे पास आज संयोग से दो अनुभव आप लोगों के लिए आए हैं खाते में। तो वीडियो तो मोबाइल में है, वो भी दिखाने में संभव नहीं हूँ। कोशिश करता हूँ मैं वीडियो ही दिखा दूं। जब तक आप में से कोई आ जाए तो अच्छी बात है। लेकिन कोमल बहन कहाँ है? मंत्र। जी भैया, यही है। जी जी। बहन आप चौपाल पे मंत्रों का उच्चारण करें जब तक मैं। आवाज आ रही है भैया? जी जी बहन। हाँ आ रहा है। ठीक। चश्मा निकाल दीजिए। आंखें बंद। पीठ सीधी। चेहरे पे मुस्कान। अपने अपने भगवान को, गुरु को याद करते हुए। ओम। ओम। ओम अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येनं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। सभी लोग अपने अपने हाथों को रब करेंगे, आंखों पे रखेंगे और मुस्कुराहट के साथ अपनी आंखें खोलेंगे। जय श्री राम, राधे राधे, वंदे मातरम। वंदे मातरम। जैसा कि आप सभी को बताया कि चौपाल पे शुरुआत अनुभवों के संग होगी। तो अनुभव आपके सामने, आपकी स्क्रीन पे बारी बारी से एक एक अनुभव को लेते हैं सीखने और सिखाने के क्रम में। यहाँ पे नजर आ रहा है रेणु चावला, पटेल नगर। हाँ जी, प्रणाम भैया। आपने मुझे पल्पिटेशन का उपचार बताया था भैया, मुझे उससे बहुत ही लाभ हुआ। अर्जुन की छाल, दालचीनी और मुलेठी के क्वाथ के सेवन से दिल की धड़कन तेज, चलना हुआ सामान्य। जिन्हें भी दिल की धड़कन तेज चलती हो, दालचीनी, मुलेठी और अर्जुन की छाल बराबर मात्रा में पाउडर बना के रखें और इसकी चौथाई चम्मच 1 कप पानी में उबालकर चाय की तरह पिए। तो इससे दिल की धड़कन तेज होना सामान्य हो जाता है, कम होना भी सामान्य हो जाता है और तेज होना भी सामान्य हो जाता है। दोनों परिस्थितियों में ये बहुत ही अच्छा काम करता है। और आने वाले समय में राजीव भाई के अनुसार नवंबर से लेकर जनवरी फरवरी तक अर्जुन की छाल का काढ़ा पीना ही चाहिए। तो आप सभी भी अपने जो चाय पीने की जिन्हें आदत है, उस चाय की जगह अर्जुन की छाल उबाल के पिए। अपने लिए ना सही, अपने परिवार के लिए। क्योंकि आपको तो कुछ होगा नहीं, आप तो सीधे टपक जाओगे, ठीक है। लेकिन आपके पीछे परिवार को परेशानी होगी। तो अपने अपने लिए नहीं, परिवार के लिए, कि उनको ज्यादा दिक्कत ना हो, दुख तकलीफ ना हो, आपको लेके हॉस्पिटल में ना भागें, स्टंट ना डलवाएं, बहुत सारी चीजें। तो उनसे अपने परिवार को बचाना चाहते हैं, हॉस्पिटल के चक्कर लगाने से बचाना चाहते हैं, तो अर्जुन की छाल का सेवन जरूर करें। मूत्र संक्रमण, दीक्षा साहू बहन है। मेरे को यूरिन बार बार हो रहा था और एक बार करने पे उठने के ही तुरंत फिर लगता था और जलन भी हो रही थी। फिर आपके बताए अनुसार नुस्खे से, जिसमें सौंफ, साबुत धनिया और मिश्री का काढ़ा बनाकर पीना था, इसके वो एक बार में ही प्रयोग से राहत मिलना शुरू हो गया और दोबारा में राहत ही मिल गया। यानी मूत्र संक्रमण, बार बार मूत्र आना, अत्यधिक जलन हो, इसमें घरेलू उपचार में बहुत ही सिंपल
सौंफ, धनिया, मिश्री और छोटी इलायची हो तो और बढ़िया। इसे दूध में उबाल के पी सकते हैं और पानी में भी। अत्यधिक मासिक स्राव, नमस्कार, पीरियड के बाद ब्लीडिंग नहीं रुक रही, कृपया उपाय बताएं, अंग्रेजी दवा का भी कुछ लाभ नहीं हुआ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने आधा चम्मच धनिया सौंफ वाले उपाय से बहुत लाभ हुआ। इसमें दो उपाय उन्होंने किया। चौथाई चम्मच फिटकरी का पाउडर 1 चम्मच पानी में घोल के रुई की बोतल में मिलाकर इस पानी में इस बाती को भिगोकर गर्भाशय के मुंह पर रखना। और आधा आधा चम्मच धनिया, सौंफ, मुलेठी, मिश्री, तो उनके पास जो भी उपलब्ध था, धनिया, सौंफ, मुलेठी नहीं थी तो मिश्री मिलाकर ही सेवन करने से 4 बार में काफी राहत मिल गई, जहाँ पे अंग्रेजी दवाइयाँ काम नहीं कर रही थी। ये है, इस दवा से मेरे पीठ का दर्द में आराम मिला। और ये दवा है अर्जेंटम नाइट्रिकम, चांदी से बनने वाली होम्योपैथी की दवा। तो होम्योपैथी भी बहुत ही अच्छी चिकित्सा पद्धति है, इसे जरूर अपनाएं। ये तो हमने पहले अनुभव सुन चुके थे। ये के अग्रवाल जी हैं। वंदे मातरम भैया, मेरे घुटने में हल्का दर्द रहने लगा है, कृपया कोई उपाय बताएं। तो सबसे बढ़िया है कि सरसों का तेल आपके 7-8 लहसुन, अजवाइन, सौंठ, दालचीनी, जो भी घर के गरम मसाले हैं, इनको पीस के धीमी आंच पे पका लें जलने तक, और इस तेल को छान के रखें। इस तेल से मालिश करना बहुत ही अच्छा होता है। पूरे बदन में करें तो और बढ़िया, जाके दर्द वाली जगह पे तो करें ही करें। साथ ही साथ हल्दी, मेथी, सौंठ, अजवाइन, रसोई घर की 4 औषधियों का मिश्रण, इसे बारीक पाउडर बनाकर मिक्स करके रखें और 1 चम्मच चूर्ण रात को 1 गिलास पानी में भिगो दें। सुबह उबाल के आधा रहने तक छान कर पी लें और सुबह भिगो के शाम तक। इस तरह करने से घुटने का दर्द हो, कमर का दर्द हो, शरीर में दर्द हो, कहीं भी दर्द हो, पिंडलियों में दर्द हो, मांसपेशियों में दर्द हो, साथ ही साथ इसके सेवन से ट्राइग्लिसराइड बढ़ा हो, पेट में एसिडिटी ज्यादा रहती हो, गैस बनता हो, उसमें भी राहत मिलती है। कमजोरी हो तो कमजोरी में भी राहत मिलता है। ये अनुभव है सुखमनी कौर बहन का, जम्मू से। कल मुझे नारी सुरक्षा के 6 डब्बे का पार्सल मिल गया। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि नारी सुरक्षा सैनिटरी नैपकिन के ऊपर भी हम लोग का एक कार्य होता है, जहाँ पे अर्थो उपार्जन का, आपके लिए घरेलू बचत का और स्वस्थ समृद्ध परिवार के कर्मठ हम सभी जो काम कर रहे हैं, आने वाले समय में एक सपने को पूरा करने के लिए, कि खुले मैदानों में, बाग बगीचों के बीच, पत्थरों पर लिखा हो रसोई घर ब्रह्मांड की प्रथम औषधालय के शिलालेख संग्रहालय का निर्माण। तो उस प्रयास में अर्थ उपार्जन के लिए और अपनी माँ, बहन, बेटियों को, नारी शक्ति को सुरक्षा प्रदान करने के लिए सैनिटरी नैपकिन, उसी का फीडबैक है भैया। एक फीडबैक आया, मैंने कुछ दिन पहले एक बॉक्स अपनी सहेली को दिया था। उन्होंने बताया बॉक्स की पैकिंग बहुत ही बढ़िया है। बड़े बॉक्स में छोटे बॉक्स की पैकिंग की वजह से वह ट्रेवल में भी आसानी से ले जा सकते हैं। और उन्होंने पैड यूज किया तो बता रहे थे बहुत ही सॉफ्ट है, और यूज करते समय लगता ही नहीं कि हमने पैड लगाया हुआ है। और अभी थोड़ी देर में एक जानकारी और दूंगा। सैनिटरी नैपकिन पैड के साथ साथ माँ, बहन, बेटियों के लिए, और छोटी बेटियां जब पहली बार पीरियड में आए तो उनके लिए और ज़्यादा कंफर्टेबल वे में क्या उपलब्ध है नारी सुरक्षा में। रसोई घर औषधालय है, इस बात की। वंदे मातरम भैया जी, कल से गले के अंदर खुजली हो रही है, हल्का गला बैठा है, उम्र 25 साल, कोई उपचार बताएं। बहुत ही सिंपल उपचार आप देख रहे हैं, धनिया घी उबाल कर पिए। और पूछने पे पता चला, बताया तो नहीं उन्होंने, पूछने पे पता चला। वंदे मातरम भैया जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। 80% फायदा है आपके बताए अनुसार गरारा करने से। जब कभी ये ऐसा लिखा हुआ नजर आए ना, अब कैसे हैं, तो समझ जाइए कि सामने वाले से पूछा गया है। उन्होंने समाज हित के लिए, उसके प्रति कि हमारा फर्ज बनता है कि हम अपने अनुभवों को शेयर करें, ऐसा कर्म उन्होंने नहीं किया। अब कैसे हैं, जब भी ये सवाल या क्या रहा ऐसा कुछ नजर आए, तो आप समझ जाएं कि समाज के वो शख्स हैं जो स्वार्थी किस्म के हैं, जो सिर्फ अपना स्वार्थ सिद्ध करना चाहते हैं। ज्ञान स्रोत उपहार, अनमोल उपहार,
लालजी वर्मा जी 74 वर्षीय, स्वदेशी चिकित्सा के प्रबल अ, जागरूकता फैलाने वाले शख्स राजीव भाई के सानिध्य में हमारे बीच चौपाल में भी जुड़ते हैं, और चौपाल में उनका बहुत ही अच्छा आशीर्वाद हम सभी को मिलता है। करवा चौथ के उपलक्ष्य में उन्होंने अपने बहन के नातिन को रसोई घर ब्रह्मांड की प्रथम औषधालय की पुस्तक उपहार स्वरूप दिया। और अभी नहीं, इन्होंने अनेकों पुस्तकें मंगा के शादी ब्याह के समारोह में दूल्हा दुल्हन को, मतलब उपहार स्वरूप जहां भी उपहार देने की नौबत आती है, ये रसोई घर ब्रह्मांड की प्रथम औषधालय की पुस्तक को उपहार स्वरूप देते हैं। इसके लिए कोटि कोटि नमन चाचा जी को। यहाँ पे एक फीडबैक है, मेरी माता जी को पीठ की थैली के में कैंसर और लीवर में भी है, मगर लीवर में कितना या सीटी स्कैन के बाद पता चलेगा। 10 को होना है। 3 दिन पहले आपको जूम पर बात हुई थी, आपने बोला था तुलसी के 100 से 150 पत्ते पीसकर उसमें ताजा दही मिलाकर 3 टाइम 2 दिन खाली पेट देने के लिए। मैंने ये किया, मगर अभी भी पेट में बहुत हल्का हल्का दर्द है, मतलब थोड़ा कम हुआ लेकिन हल्का हल्का पेट में दर्द है और चारों तरफ है। अभी आपसे जूम पे बात हुई तो यह दवा आपने बताया जो मैंने स्क्रीनशॉट में भेजा है, क्या है ये वही दवा है? कितना दिन लेना है? इस दवा के लेने से उनकी माता जी को पैरासीटामोल या दर्द की जो गोलियां थी, वो गोलियां लेने की जरूरत नहीं पड़ी। उस औषधि का नाम है इचनेसिया, इक्नेसिया इचनेसिया। इस औषधि का नया पुराना दर्द तथा कैंसर रोग की अंतिम अवस्था में होने वाले दर्द में आराम मिलता है इस औषधि से। तो नाम मैंने यहाँ पे जग जाहिर कर दिया, लेकिन इस पोस्ट में नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि हम चाहते हैं, मेरी भी इच्छा है कि ज्यादा से ज्यादा परिवार स्वस्थ समृद्ध परिवार के प्रयासों के संग जुड़े, और स्वस्थ समृद्ध परिवार की चौपाल पे लगाई गई आग श्री राम बटी बनाने की। ये पूरा परिवार संग श्री राम बटी बनी। रूपाली ताई बहन महाराष्ट्र से, इन्हें सिलवट्टा नहीं था, फिर भी इन्होंने खलबट्टे में कूट पीस कर श्री राम बटी बनाने की कोशिश की। तो ऐसी बहन बेटियों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। ये स्वमूत्र का अनुभव है। सिर्फ स्वमूत्र डालने से दिन में 3 से 4 बार में 5-6 बूंद में उनके कान पूरी तरह से साफ हो गए। समस्या क्या थी? 3 महीने पहले कान में दर्द हुआ था, तो पिताजी ने समुद्री झाग और नींबू का रस मिलाकर डाला था, जो कान दर्द में जाकर चिपक गया था। उस समय डॉक्टर से मैंने कान की सफाई करवाई थी, लेकिन थोड़ा कान में रह ही गया। उसे घर पर कैसे साफ करूं, ये बहुत ही कठोर है। गुनगुना सरसों तेल भी मैंने डाला, लेकिन फिर भी नहीं निकला। स्वमूत्र डालें। तो स्वमूत्र डालते डालते ये 6 सितंबर को इन्होंने पूछा, और कल का, यानी आज एक पहले की बात है, टुडे है तो 1-2 दिन पहले ही की बात है। ये काफी अच्छा अनुभव रहा स्वमूत्र का। भैया जी, आपने ब्राह्मी बटी बताई थी, जिसकी वजह से मेरी माता जी अब ठीक हैं। उन्हें माइंड की प्रॉब्लम थी, जिसकी वजह से उन्होंने हेल्कुलिनस आते हैं, और ब्राह्मी बटी हमें 2 मंथ लगातार दी, जिसकी वजह से अब वो ठीक है। तो ब्राह्मी बटी आयुर्वेद की बहुत अच्छी औषधि है। और ये स्वस्थ समृद्ध परिवार की नारी सुरक्षा के स्वास्थ्य रक्षक बने बनाए अभियान के तहत और चौपाल के तहत श्री राम बटी का अनोखा प्रयास आराधना पटेल दीदी के माध्यम से, इन्होंने श्री राम बटी ही नहीं बनाई, श्री राम बटी के जो पाउडर थे उसे पानी में घोलकर नाक में डालने के लिए बना लिया, जिसका फीडबैक सर दर्द में बहुत ही अच्छा मिल रहा है। आर के कपूर लगभग 80-82 साल के दंपति हैं, गुड़गांव में रहते हैं। इनका भी चाचा जी का आशीर्वाद समय समय पे मिलता रहता है, क्योंकि समस्याओं में याद करते हैं, और रसोई घर से हमेशा इन्हें जीत मिलती है। फीडबैक के रूप में वाइफ के मुंह में छाले हो गए थे, आपने जीरा चूसने के लिए कहा, 2 दिन में सारे छाले ठीक हो गए। बेटा आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो मुंह में छाले और जीरे का संबंध, अरुण भाई इन्होंने लिखा है, सैनिटरी पैड, ग्रीकलेस नाशक तेल, अमृतधारा, नेत्रोनाशक, मैजिक ऑयल उपयोग हो रहा है। सभी के परिणाम बहुत ही बेहतर हैं, यथा नाम तथा गुण, मतलब जैसा नाम है उस तरीके से उनमें गुण दिखाई दे रहे हैं। ये शैलेंद्र भाई हैं बंसवानी से, इन्होंने अपना अनुभव लिखा है, जिसमें मेथी दाने से और मुनक्के का
उबाल के काढ़ा बना के पीने से इन्हें काफी आराम महसूस हुई बुखार में। आप विशेष रूप से सारे पोस्ट वहां पढ़ भी सकते हैं नारी सुरक्षा के व्हाट्सएप चैनल पे। ज्योति बहन है, इन्होंने भैया दाहिने आंख में फेविक्विक का छींटा पड़ गया। पानी पानी फिर फेस वॉश से धोने पे आराम है, पर उसको सूखने पर ड्राइनेस फील हो रहा है। पलक झपकाने पर ड्राई लगता है, क्या करें? घी लगाएं। बहुत ही अच्छा परिणाम रहा घी लगाने का। और घी लगाने से फेविक्विक अगर कभी आंखों में पड़ जाएगा बाई द वे गलती से, तो घी लगाना बहुत ही सर्वोत्तम औषधि। काफी बार स्वदेशी चिकित्सा के उसमें अनुभव में बहुत अच्छा परिणाम मिला है। ये भाई हैं यूपी के। नाम इनका गंजनाशक इसलिए लिखा हुआ है नजर आ रहा है क्योंकि इन्होंने गंजनाशक तेल का उपयोग कर रहे थे। तो जिन दिनों में जिन औषधियों के परीक्षण के कार्य चल रहे होते हैं, तो उनका जो भी इस्तेमाल करते हैं उनका नाम इसी नाम से लिख दिया करता हूँ ताकि पता रहे। तो ये मेरे दोस्त के दाने निकल रहे हैं, इसका कोई उपाय बताएं। जैसा कि आप सभी देख सकते हैं कि किस प्रकार के दाने हैं, आगे भी निकल रहे हैं। और शुक्रिया भाईजान, आपका यह बताया हुआ उपाय से लड़का बिल्कुल ठीक हो गया। तो ये काफी अच्छा रहा। नीम के पत्ते उबाल कर उससे सफाई करना और सिकाई करना। 12-13 चम्मच नारियल का तेल या घी में 1 चम्मच भुना हुआ सुहागा, भुना हुआ फिटकरी, शुद्ध भीमसेनी कपूर मिलाकर रखें और इसे अच्छे से लगाएं दिन में ज्यादा से ज्यादा बार। किसी भी तरह की स्किन की समस्या हो उसमें आप इसे प्रयास के रूप में कर सकते हैं। कई तकलीफों में पूरी तरह से आराम मिलेगा, कईयों में आराम नहीं भी मिलेगा। तो नहीं आराम मिलने में भी बाबूजी का खेत नहीं बिकने वाला, इसलिए स्वदेशी चिकित्सा को जरूर अपनाएं। और ये समस्या है लिंग के पेनिस के अंदर के हिस्से में छोटे छोटे दाने आए हैं, परसों खुजली हो रही है, कोई उपाय बताएं। अरंड का तेल लगाएं। और अरंड के तेल लगाने के 2 दिन में ही ठीक हो गया। तो जहाँ गुप्त रोग की बात है, शर्म से कहीं किसी का बोला ना जाए, तो उसमें भी काफी अच्छा है। और ये आप देख रहे हैं कि एक ग्रुप में मोनिका बहन ने हल्दी चूने का कैल्शियम का भरपूर स्रोत हल्दी चूने के बारे में पोस्ट जग जाहिर करी। दीदी बना के भी रखती है। तो सायल बहन ने अनुभव लिखा कि इस पाउडर के अद्भुत रिजल्ट हैं, मैंने और मेरी माँ ने दोनों ने प्रयोग किया है। और ये हल्दी हल्दी है, चूना नहीं है। लेकिन वो हल्दी चूना शोषित युक्त है। यानी चूने के पानी में, चूने के घोल में हल्दी की गांठों को डाल के काफी दिनों तक रखा जाता है, फिर उसे निकाल के धो के सुखा के फिर उसे पाउडर किया जाता है। उस हल्दी के पाउडर में इतनी ताकत आ जाती है कि कैल्शियम से भरपूर हो जाता है, दर्द निवारक है। और जिन्हें भी चूने का दुष्प्रभाव होने के चांसेस होते हैं, इस हल्दी के सेवन से चूने के लाभ भरपूर मिलते हैं और चूने का दुष्प्रभाव नहीं होता। और इस प्रकार ऐसे अनेकों अनुभव। जी स्वस्थ समृद्ध परिवार का एक ही प्रयास है कि स्वदेशी चिकित्सा, सरल घरेलू चिकित्सा, रसोई चिकित्सा, शून्य खर्च चिकित्सा यानी अल्प खर्च चिकित्सा से अपने परिवारों को स्वस्थ रखना और स्वस्थ रखने का प्रयास करना। अभी हमारे बीच में 3 हैंड रेस हैं। तो सबसे पहला हैंड रेस लेते हैं उदयपुर से। चेतक एक्सप्रेस पकड़ के दिल्ली से उदयपुर जा सकते हैं आप। जी भाई प्रणाम, वंदे मातरम। धन्यवाद। अ, जी भैया, है ना, 2-3 दिन पहले जो खांसी की बात करी थी ना आपने, तो जी अब मेरे को आपने बोला चौपाल में आते कि है ना अनुभव वाले से शेयर करें। अब मुझे अच्छी तरह तो पता नहीं था कि खांसी में आराम कितना पड़ा है। तो अभी कोइंसिडेंट ऐसा हुआ कि उसी का फोन आ गया। किसी और काम के लिए आया था, लेकिन फिर मैंने खांसी के लिए पूछा। बोले बहुत हद तक मतलब आराम है खांसी में। वो मैंने क्या दिया था, एक ब्रायोनिया बताई थी आपने होम्योपैथिक की। जी और एक वो जो भैया ने मनोकामना सिंह भाई साहब है ना, एक जो उन्होंने बताया था कि नीले फूल जो होते हैं ना आंख के, वो नीले वाले, वो बैंगनी कलर वाले वो फूल, और पीपली और सेंधा नमक,
ये मैंने ना सिलबट्टे पे पीसा थोड़ा सा उसको, और गोलियां बनाई 20 करीब बनी, मतलब मटर के दाने की जितनी बोली थी उन्होंने, तो वो बनाई। तो भैया ये दोनों दवाई देने से उसको काफी हद तक आराम है। अभी वो अभी ही उसने बात की मेरे से। तो भैया बहुत बहुत धन्यवाद भैया, जो यहाँ अनुभव सभी बताते अपने अपने। तो इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद भैया। जी दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद। और अब चलते हैं उदयपुर से सीधे उत्तर प्रदेश, राजस्थान से उत्तर प्रदेश, सोनभद्र में। जी भैया, संजीव। वंदे मातरम भैया। वंदे मातरम। मैं संजीव कुमार सोनभद्र से। भैया एक दीदी हैं जिनको गर्भपात हमेशा बार बार हो जा रहा था। उनकी 10 साल की बेटी है, इसके बाद फिर उनके बच्चे नहीं हो रहे थे। उनकी बार बार गर्भपात हो जा रहे थे, और इस बार मैंने उन्हें फिटकरी वाला प्रयोग कराया था, और इसके बाद फिटकरी के पाउडर को गर्भ में रखने के लिए बोले थे। इसके बाद फिर वो एक दिन रखी, इसके बाद फिर वो बताई कि मार के जैसा नहीं आया। इसके बाद फिर मैंने उन्हें बोला कि 5-6 पीस पति पत्नी दोनों लौंग का पानी रात में बना करके और सुबह उसे पिया करिए। रात में लौंग भिगा करके और सुबह उसे पिया करिए। तो उन्हें 3-4 महीने हो गए हैं, लगभग चौथा महीना शायद ये चल रहा है। लेकिन और उन्हें गर्भ ठहर गया है, 4 महीने लगभग हो गए। और आज उन्हें अभी 1 घंटे पहले से काफी दर्द हो रहा है, पेट में दर्द हो रहा था, और कमर में और जांघों में दर्द हो रहा है। मैंने अमृत धारा उन्हें पीने के लिए बोला तो पेट दर्द आराम हो गया। लेकिन अभी नाभि के नीचे और जांघों में उन्हें काफी पेन हो रहा है, दर्द हो रहा है। तो भैया इसमें क्या करना चाहिए? मुलेठी का काढ़ा बनाएं। अगर उनके पास अभी मुलेठी पड़ी है तो मुलेठी का काढ़ा बना के ठंडा करके पिए। और अच्छा। बाकी सरसों के तेल में लहसुन वगैरह पका के दर्द वाला तेल बना के उससे लगाएं, लेकिन काढ़े के रूप में सिर्फ मुलेठी का सेवन करें। अच्छा, जी। ठीक है भैया, धन्यवाद। मंजू दीदी, मंजू देवरा, मध्य प्रदेश, जिला कौन सा है नहीं मालूम। बुरहानपुर से भैया। नाम के आगे, वंदे मातरम। नाम के आगे लिखा कीजिए, ताकि बाकी ठीक है भैया। बाकी लोग आपके देश तक घूम, आपके शहर तक घूम के आए। जी भैया, मैं लिख दूंगी। जी। भैया मेरे बेटे को कल वजन उठाने से पेट में दर्द था, तो आपसे पूछा था कल रात में मैंने। तो जी। आपने बताया था हींग और अजवाइन का काढ़ा बनाकर देने के लिए। मैंने एक बार उसको रात में दिया था, और आज सुबह 4 बजे के करीब और दिया। अभी उसका एकदम ठीक है भैया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भैया। जी दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद। और जिनके नाम के आगे शहर का नाम नहीं है, तो ना ही उनका सवाल लिया जाएगा और ना ही उन जी भैया, मैं लिखूंगी, लिख दूंगी भैया, मैं बच्चों से आप, नहीं, लिखवाऊंगी। नहीं, आपको तो सिर्फ बोला है, कहे बेटी को जी भैया। सुनाए बहू को। हाँ ठीक है भैया। जी। विष्णु राजवार जी, वंदे झारखंड मातरम। बहू को। बोल रहे थे भैया कि आज का एक फीडबैक है, मतलब एक नहीं दो ही फीडबैक है। एक तो बहन का है। बहन के मतलब भगनी को जो है फीवर आया हुआ था। तो उनकी मतलब मेरी बहन को बोला कि जो है आपको सिलपट्टे पे ले जाके तुलसी और गोल की ये 50-50 ग्राम जो है पीस के उसके बाद जो है गोली बना के उनको दे दीजिए खाने के लिए। तो वो कच्चा ही दी, फिर भी है कि रिजल्ट बहुत अच्छा आया। और फीवर रात में था, और फिर वो खत्म हो गया। सुबह में फिर एग्जाम देने के लिए चले गई। फिर सुबह में भी वो खा के गई थी। इसका रिजल्ट रहा कि वो फीवर नहीं आया। और एक फीडबैक है कि कमर दर्द में असहनीय दर्द हो रहा था, तो मेथी का दाना लेके और डॉक्टरी टेप जो आता है वो उसको लगा के कुछ देर छोड़ने के बाद जो है वो दर्द गायब हो गया। मेथी दाना कहाँ पर चिपकाए थे वो बता दीजिए। कमर पे, कमर पे ही, जहाँ पे दर्द था वहीं चिपकाए। जहाँ पे दर्द था वहीं चिपकाए थे। और उस डॉक्टरी वाला जो आता है आपका लिकोप्लास्ट जो टेप आता है उसी हाँ, टेप में, डॉक्टर डॉक्टर टेप। डॉक्टरी वाला उसी पे जो है लेके जितना चिपका उस पे चिपक पाया जितना भी उसको चिपका के उसके बाद फिर वो जिस हिस्से पे दर्द था उसी पे चिपका दिया। उसके बाद कुछ ही देर में जो दर्द वो गायब हो गया, और उसके बाद पूछने के बाद बताई कि नहीं है दर्द, खत्म हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद विष्णु भाई। जी यार, धन्यवाद। राधा गुप्ता दीदी, आपके माइक को अनम्यूट तो तब करूं जब पता चले कि राधा गुप्ता दीदी हैं कौन सी, क्योंकि मैं दो राधा गुप्ता को जानता हूँ। एक जबलपुर
और एक कहाँ की, हरियाणा की। जी दीदी, माइक अनम्यूट कीजिए। र- वंदे मातरम भैया। वंदे मातरम, वंदे मातरम, जबलपुर। मैं जबलपुर से, राधा गुप्ता, जबलपुर से। जी जी। भैया मेरे को टेलबोन का दर्द नहीं जा रहा है। अच्छी बात है, नहीं जा रहा है तो कभी तो आ रहे हो चौपाल पे, चला जाता तो गायब भी हो जाते। हम्म। आती हूँ भैया, थोड़ी व्यस्त रहती हूँ अभी तो, हाँ, इसलिए व्यस्तता भाई। तो ऐसा मोदी के पीए बन गए हो। हाँ। हाँ। नहीं भैया, आप ही के बने रहे वो अब भी एक बहुत चीज है। बताओ, ये आकांक्षा गंगस के चार चार बच्चे हैं, इसे टाइम मिल जाता है चौपाल में आने के लिए, खाना बनाती है, घर का काम करती है, खेती बाड़ी करती है, हैं, गाय नहीं भैंस भैया, करती है। पता है, इधर से सिग्नल नहीं मिलते हैं भैया, थोड़ी आउट एरिया है ना, तो बारिश हो या मौसम वो हुआ तो आवाज ही नहीं आती है साहब। ये बढ़िया है, सबसे बढ़िया उपाय है, नेटवर्क नहीं रहता भैया, क्या करें। बहुत बढ़िया। नहीं भैया, मैं लगातार आती हूँ, अभी कुछ दिन से नहीं आ पाई थी। कोई बात नहीं। ठीक है दीदी, ऐसा है, एक तो आप ना कुछ दिनों के लिए लगातार जी। होम्योपैथी की दवा आती है टेलबोन के लिए, बहुत अच्छा, मैंने प्रयोग करवाया है, काफी को आराम मिलता है, तो आप लिख सकते हैं या बाद में आप सुन लीजिएगा। लगभग जी। चौपाल 25 मिनट चल चुकी है, तो जब आप लाइव में जाके देखेंगे तो 25 मिनट बाद आपको आपका नजर आ जाएगा। होम्योपैथी की दवा है रस्टक्स, रूटा और एस्कुलस हिप। रास्ता रुका। रूटा, एस्कुलस हिप, तीन दवाइयां हैं, तीनों 200 पावर की ले आए, दो दो बूंद दिन में 3 बार लें जीप पर, तो आप देखेंगे 5 से 7 दिन के अंदर ही टेलबोन का दर्द चला जाएगा। बाकी जो आज मंत्र चिकित्सा होगी उसमें भाग लीजिए। ठीक है। भैया दो ही हुई ना, रस्टक रूटा और एस्कोल। रेस्टेक्स, रूटा, एस्कुलस हिप, तीन दवाई हुई। ये रेस्ट अलग है। हाँ, रेस्टेक्स अलग है, रूटा अलग है, एस्कुलस हिप एक साथ है। ठीक है ठीक है। भैया, और नाम भी नीचे लिख के भेज दीजिएगा, सही ना लिखा हो तो। हाँ, मैं ही तो पढ़ा लिखा ज्यादा हूँ, दो गई, सातवीं फेल हो। ठीक है। फिर भी अच्छे पढ़े, अच्छे अच्छे बड़े लोगों से आगे भैया। ठीक है। फेल है पढ़े आपको लिखे लोग। चैट बॉक्स में लिख दिया गया, बोलने में लाना, लिखने में मत लाना। मतलब लिखोगे, ऐसे लिख के दोगी तो नजर नहीं आएगा। स्कॉलरशिप के स्पेलिंग ए से शुरू होता है दीदी, बाकी आगे का नहीं मालूम, ई से नहीं ए से है। बाकी रूटा, रस्टक्स, स्कॉलरशिप। जी। रायपुर चलते हैं अब, जबलपुर से रायपुर, किरण चंद्राकर दीदी। वंदे मातरम भैया। वंदे मातरम दीदी, वंदे मातरम। भैया मैं ना अमृत धारा का लाई हूँ, अजवाइन साथ, पुदीना साथ और भीमसनी का फूल। जी। तो मैं कांच के बाउल में डालना है हाँ, कांच के बर्तन में डाल दें। और धूप दिखाना है कि नहीं दिखाना है? धूप दिखा सकते हैं, ढक्कन बंद करके धूप दिखाइए, बहुत अच्छा, जितना ज्यादा धूप में रहेगा उतना बढ़िया। तो अभी मैं डाल दूँ उसको कांच के बाउल में? हाँ, अभी डाल दीजिए, अभी अभी डालिएगा तो चौपाल खत्म होने से पहले अमृत धारा तैयार हो जाएगा। हाँ, वो अब ये लेके पूरा आइए, स्टेप अभी सबके सामने डालिए, बता। सबके सामने अभी डालिए, लेके अभी सबके सामने डालिए, बाकी लोगों को भी पता चलेगा। अच्छा, हम ठीक है सबसे भैया। आसान औषधि बनाने का, सबसे आसान तरीके से बनने वाली औषधि है, लेके आइए। लाऊं भैया? हाँ हाँ, लेके आइए। मैं तो आज ये बहुत सारे सामान लाई, वो बाम बनाने, मेडिकल बाम बनाने का लाई, और कृष्णा चूर्ण का लाई हूँ, ब्यूटी क्रीम का सामान लेके आई हूँ। क्या तो बात, बहुत हाँ, बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो हाँ, ऐसे लगता है कि हाँ, हम लोग कुछ काम कर रहे हैं। और भी लाई हूँ मैं भैया, वो बेटी के लिए ना, वो बौना नाशक चूना, वो ना खाने पीने में ध्यान नहीं देती, तो आप एक बार क्लास में बताए थे, उससे अच्छा होता है जी बच्चों का ग्रोथ करके। जी। तो वो भी लाई, हाइट तो उनका ठीक है बेटी का, फिर भी दे सकती हूँ भैया हाँ उसको जी, हाँ जी, बौना। दे सकते हैं। तो मैं वो चंद्रसूर और वंश लोचन, ये सब सामान मिल गया भैया, मैं लाई हूँ आज ही। जी जी। जी। तो अभी डाल के दिखाऊं भैया? हाँ जी, हाँ जी, डाल के दिखाइए। जी, मैं लाती हूँ। जब तक एक सवाल और ले लेते हैं। देखिए कितनी समझदार हैं बहन,
इस बहन का समझदारी देखिए। सबसे पहले इन्होंने हैंड डाउन किया, अपने नाम के आगे अपने शहर का नाम लिखा, फिर उसके बाद हैंड रेस करी है। ज्योति गुप्ता दीदी। जी भैया, वंदे मातरम, वंदे मातरम सभी को। बोले। एक्चुअली मेरा नेटवर्क नेटवर्क नहीं था, मैंने कोशिश की हाँ, स्टेट का नाम डाल दूं। चलिए कोई बात नहीं, आ गया। हाँ, जी भैया दीदी। फीडबैक देना था इसलिए हैंड रेस किया था। जी दीदी। भैया 32 साल के थे भैया, उनके सिर में दर्द था जी। और उन्होंने मुझे बताया तो मैंने उन्हें बटी दी थी और बोला था कि इसको घोल के नाक में डालिए, और नाक में डाला भैया, तुरंत ही उन्हें आराम हो गया, उन्होंने बताया मुझे। और दूसरा फीडबैक था, एक महिला थी 58 नहीं 62 साल की महिला, और उनके पैरों में बहुत दर्द था और कमजोरी बहुत ज्यादा थी। तो चाचा जी ने मुनक्के का और साथ में इसका सेवन करने के लिए बोला था, पिंड खजूर का। तो वो मैंने उन्हें बताया था, पिंड खजूर का सेवन 2 से 3 बार उन्होंने किया मुनक्के के साथ में, और 2 ही दिनों में उन्हें पैरों में राहत मिल गई, और साथ में बेलन भी चलवाया था भैया। तो उससे उन्हें पैरों में भी राहत मिल गई भैया। तो ये 2 फीडबैक थे। जी दीदी। और बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। और काव्या बहन, आपका माइक अनम्यूट करने के आदेश कैसे दूं? अभी बोला है शहर का नाम कौन लिखेगा। चलिए अभी आपको छूट दे देता हूँ, शहर का नाम बता देना। वंदे मातरम भैया जी। वंदे मातरम। मैं धनबाद से बोल रही हूँ, झारखंड। धन्यवाद। ये वही है हाँ। इसके बारे में वही कहा जाता है, बचपन में बिहार में डायलॉग मारा जाता है, चाहे बचवा जहाँ रहा, इलाहाबाद रहा चाहे कहीं रहा, धनबाद रहा चाहे इलाहाबाद रहा, आबाद रहा। जी दीदी बताएं। भैया जी मैं बोल रही थी ना कि मेरे पापा का जो पाँव है ना उसमें पानी लग गया है, जो कि मैं आपको फोटो दिखा रही हूँ, काफी टाइम से है। ये देखिए, इसका कोई उपाय बता दीजिए ना मुझे, सारे अंगूठे में है। घर में मेहंदी है? मेहंदी के पेड़ लगे पड़े हैं आसपास? मेहंदी के पेड़ तो नहीं है भैया जी इधर। अरे धनबाद तो पूरा जंगली है, जंगल इलाका, कहीं ना कहीं मिल जाएगा। मैं कतरास में रहती हूँ ना, तो धनबाद में कतरास के एरिया में रहती हूँ, यहाँ पे नहीं मिलता है मेहंदी का पेड़। मेहंदी का पाउडर ले आना, बाजार में पंसारी पे मिल जाएगा मेहंदी का पाउडर। मेहंदी का पाउडर कौन सा, नुपुर? नहीं नहीं, चलो आपको दूसरी चीज बता देता हूँ फिर। ठीक है, अभी घर में फिटकरी है? हाँ है भैया जी, फिटकरी तो है। फिटकरी को पानी में डाल के गर्म करो, और उस हाँ। गुनगुने पानी में इस पैर को रख के 5 मिनट छोड़ दो। हम्म। ज्यादा नहीं, इतना गुनगुना हो जो सब बर्दाश्त कर सके। और उसके बाद निकाल के साफ करके, अरंड का तेल हो, अरंड का तेल है? हाँ है। अरंड का तेल और हल्दी, इसका लिप बना के लगा दो। ठीक है भैया जी। रोज रात को सोने से पहले फिटकरी के पानी में पैर को डाल के छोड़ दे, फिर उसके बाद अरंडी का तेल और हल्दी मिला के लगा दे। ओके भैया जी। और ना भैया जी, जैसे कि ना मेरी दीदी का ना काफी टाइम से एड़ी है ना, एड़ी में बहुत पेन है, हमेशा सुबह सुबह उसको बहुत ज्यादा पेन हो जाता है। रबड़ है तो रबड़ है घर में? रबड़? हाँ, नोट गड्डी, नोट की गड्डी बांधने वाला रबड़ हाँ है ना। लेके आ, जल्दी लेके आओ, जितनी जल्दी लेके आओगे उतनी जल्दी। अभी तो अभी तक लेके आई नहीं? एक सेकंड मिल गया। चलो, जब तक मैं किसी और से बात करता हूँ तुम लेके आओ। यही वाला ना? हाँ मिल गया, बहुत बढ़िया। हाँ। बायां हाथ कौन सा है? बायां हाथ निकालो। पाया। बायां हाथ, निकालो। बायां हाँ दिखाओ, दिखाओ, निकालो पाया। बायां हाथ कौन सा है? ये और बीच वाली उंगली कौन सी है? बीच वाली उंगली। हाँ। और इसका पहला जोड़ कहाँ पे है? पहला जोड़ उंगली में, यहाँ। पहले जोड़ पे इसे पूरा टाइट करके बांध दो, बार बार। पूरा टाइट करके घुमा दो, पूरा पूरा टाइट करके बांध दी, पूरा टाइट करके। जोड़ पे ही है ना? हाँ। आधे 1 मिनट बाद इस रबड़ को निकाल के, फिर आधे घंटे बाद, 10 मिनट बाद, 15 मिनट बाद, 1 घंटे बाद दोबारा, दिन में कम से कम 8 से 10 बार बांध दो। कल शाम को चौपाल पे बताना कि सुबह एड़ी रखने में बना या नहीं बना।
ठीक है भैया जी। ठीक है जी। दीदी ले आई, किरण दीदी माइक अनम्यूट कीजिए। ले आई भैया। जी। ये ये बाउल। एक एक मिनट दीदी, मैं आपको स्पॉटलाइट पे डाल देता हूँ। ये हैं किरण दीदी रायपुर से, और अभी आप सभी के सामने बनाने जा रही हैं अमृत धारा। और अमृत धारा बनाने के लिए आ, तीन बहुत ही ज्यादा, मतलब, ये ये हाँ। पुदीना साथ है भैया। जी दीदी डाल दीजिए इसमें। जी। कितना कितना लेकर आई है? 50-50 ग्राम भैया। ठीक है, मतलब बराबर मात्रा में होनी चाहिए। तो हाँ, इन्होंने बराबर का तीनों। 50 ग्राम पुदीना सर डाल दिया। ये ना 10-10 ग्राम का 5 पैकेट दिया है भैया। ठीक है। ये ये पुदीना साथ है। जी जी। पूरा रूम भर गया है इसका सुगंध से, जैसे ही लाई पूरा घर में इतना पूरा सुगंध हो गया है इसका। खोली भी नहीं भैया, थैला में था ना, फिर भी पूरा भर गया है सुगंध से इसका। और ये अजवाइन सत है। जी अजवाइन सत। ये भी 50 ग्राम है। जी। तो ये कपूर कपूर है 50 ग्राम। ये टोटल जी। बराबर बराबर मात्रा में पुदीना साथ, अजवाइन साथ और भीमसेनी कपूर 50-50 ग्राम ये डाल दी भैया। अब इसका ढक्कन लगा दो। जी भैया। अब एक मिनट इस हिला दो अच्छे से, हिला दो हिला दो, सेक कर दो। और अभी बज रहे हैं 8:38। चौपाल पे आखिरी में आप इसको जरूर दिखाइएगा दीदी। जी भैया। ठीक है, आपकी जिम्मेवारी बनती है, हैंड रेस करके दिखा दीजिएगा। भैया एक चीज और पूछना था मुझे। जी। जैसे कल महेंद्र चाचा जी है ना, वो मुझे नारियल, मुझे नहीं मतलब एक दीदी पूछी थी, एक्स्ट्रा ब्लीडिंग होता है तो नारियल का जटा को भस्म बना के, तो मैं उसको भैया लोहे की कढ़ाई में डाल दी नारियल के छिलका को और जला दी कपूर डाल के, तो वो ठीक है? हाँ जी हाँ जी। अच्छा। कि उसको जैसे मिट्टी का बर्तन में तो नहीं जलाना है ना? कहीं भी जलाना है जला दो बस। हाँ, मैं आज ली थी दही के साथ। जी। मेरा थोड़ा सा ब्लीडिंग का थोड़ा सा ज्यादा रहता है, उसके कारण ब्लड की कमी हो गया था भैया। तो आज कल चाचा जी बोले 3 दिन लेने से प्रॉब्लम ठीक हो जाती, तो आज चालू की मैं। जी बहन, बहुत बहुत जी धन्यवाद। भैया। जी भैया धन्यवाद। रूपाली गायकवाड़ बहन। जी वंदे मातरम भैया जी। वंदे मातरम। मेरा ये फिटकरी का फीडबैक देना था। जी दीदी। मेरा खाते वक्त होठ चबा लिया था मैंने। तो 2 दिन मैंने उसको कुछ नहीं किया। 2 दिन के बाद बहुत सूज गया और दर्द भी होने लगा, बोलने में दिक्कत हो रही थी। तो फिटकरी का भस्म था ना, वो लगाया, तो उसमें दर्द 2 बार में ही ठीक हो गया। अब आराम मिल गया उसका। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। और आपने श्री राम बटी बनाई, उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। सिलवट्टा भैया जी सिलवट्टा ना होने आपका के बावजूद भी आपने जो भी फीडबैक देखा था, जो रूपाली अतुल गायकवाड़ श्री राम बटी का इसी दीदी का है। जी। भी बहुत बहुत धन्यवाद भैया, आपसे ही सीख रहे हैं, आपका काम तो बहुत बढ़िया है। जी दीदी बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। भैया जी मुझे और एक पूछना था, वो नेत्रनाशक बनाया है मैंने, इसमें गोमूत्र और ये बोलते गुलाब जल डाला है और मध डाला है। लेकिन जो आपसे लिया था ना, वो इतना चुभता नहीं, ये आंखों में बहुत चुभता है। जी। तो चुभने वाला बनाना है। क्या हुआ दीदी, आपकी आवाज नहीं आ रही? रूपाली बहन।
हाँ भैया जी। मैंने कहा आई ड्रॉप जो है चुभने वाला बनाना है। बहुत चुभता है, मैंने जो बनाया है ना वो ज्यादा चुभता है। अच्छा, ज्यादा चुभ रहा है तो और गुलाब जल मिला लो। जी ठीक है। गुलाब जल और मिला दो तो कम चुभेगा। और तेज चुभने वाला बनाना है तो फिटकिरी का पानी मिला दो और कपूर का बारीक पाउडर करके डाल दो। ठीक है। जी जी ठीक है, धन्यवाद भैया नींबू जी। का रस डाल दो, प्याज का रस डाल दो, अदरक का रस डाल दो। चुभेगा तो इतना कि नानी दादी सब याद आएंगे। भैया जी आपसे वो लिए थी ना एक बोतल, इसी से मेरा चश्मा हट गया। जी, बहुत बढ़िया। नेत्रनाशक से आपका चश्मा उतर गया। जी दीदी। धन्यवाद भैया जी। जी चलिए। अभी आप सभी के लिए मैं भी कुछ चीजें बना ही रहा था और दीदी ने बनाया तो मैं भी। तो मैं ही कहाँ गया। वंदे मातरम सभी को। अभी ये देख रहे ही आप में से क्या है ये को होस्ट है, वो अपने माइक को अनम्यूट कीजिए। जी जी भैया। भैया। क्या है ये? स्टिक। ये है लिपस्टिक का भैया, डब्बा। लिपस्टिक की स्टिक कह सकते हैं, जी अभी लिप बाम की स्टिक कह सकते हैं। अभी ये खाली खाली है। स्टिक है। अभी ये खाली है। ठीक है। ठीक। अंदर एक डंडी है। ठीक है, एक कटोरी है। अभी इस कटोरी में मैंने पंचगव्य धृत युक्त, मतलब पंचगव्य धृत युक्त लिप बाम बनाने की जो विधि है। तो पंचगव्य धृत, देखिए बनाने को तो आप दूसरे में बनाएं, लेकिन हम पंचगव्य में बनाने का मेन उद्देश्य क्या है कि जो भी परिवार स्वस्थ समृद्ध परिवार से जुड़े हुए हैं और वो जब ऐसे देसी औषधियां बनाएं जो अपने आप में एक औषधि हो, तो पंचगव्य धृत बहुत ही उत्तम औषधि है। इसका सेवन भी किया जाता है, नाक में भी डाला जाता है, नस से भी लिया जाता है। तो पंचगव्य धृत से जब बाम बन के तैयार होगा, लिप बाम तैयार होगा और अपनी ओठों पे लगेगी, ऐसे ऐसे जब करेगा तो कुछ तो अंदर जाएगा। ऐसे कि बहुतों को बोलो तो आप नहीं इस्तेमाल करेंगे। तो उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए कि जाने अनजाने उनके शरीर में पंचगव्य धृत जाए, देसी गौ माता का अंश जाए, उसके लिए ये मैंने इसमें लिपस्टिक स्टिक में इसे डाल दिया। अब इसे ढक्कन बंद करके सीधा करके छोड़ दूंगा। 2 घंटे, 1 घंटे, 2 घंटे में जब ठंडा हो जाएगा तो जम जाएगा। एक रेड कलर का और एक व्हाइट। रेड कलर वाले अगर गलती से भाइयों ने निकाल के लगाया तो आसपास जो उनके होंगे वो कहेंगे क्या लेडियो वाले चीजें लेके घूम रहा है। तो इसीलिए हमने एक दूसरा व्हाइट कलर का। पहले सोचा करते थे कि ये सब पता नहीं कितना मुश्किल काम होगा, कितने मुश्किल तरीके से बनती होगी, लेकिन आप लोगों के आशीर्वाद से, राजीव भाई की असीम कृपा से ये सभी आसान हो गया, बहुत ही सरल। और ये डायमंड शेप में उन सभी के लिए जो स्टिक के लिए एक थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है स्टिक में कि अगर कोई व्यक्ति अपने लिए रखा और गलती से लगा लिया तो सिर्फ सिंगल यूज हो जाएगा, सिंगल यूजर। लेकिन जब ये इसमें रहेगी तो थोड़ा सा लेके हर कोई लगा सकता है, पूरा परिवार। और
सुंदर और सबसे बड़ी बात स्वस्थ समृद्ध परिवार के प्रयासों की, ये सभी चीजें जो भी परिवार चाहें वो अपने घर में बना सकते हैं। बस जरूरत है हिम्मत करने की, पहल करने की। हिम्मत तो नहीं, हिम्मत तो हम लोग ला ही देंगे, बस कूदने के लिए तैयार हो जाए मैदान जंग में। चोट नहीं लगने देंगे, इसमें तो कोई दो राय नहीं। बाबूजी का खेत नहीं बिकने देंगे। और प्योर अपने हाथों का बना हुआ, सबसे बड़ी बात है कि अपने हाथों का बना हुआ। आपको मालूम है कि आपने इसमें क्या मिलाया, क्या डाला। और आज ऐसे हमारे बीच में कोमल बहन है हरदोई से। उन्होंने लिप बाम भी बनाया, मैजिकल बाम भी बनाया। जी भैया। जी बहन। और किस तरीके का तैयार हो जाएगा ये आप देखिए। वो तो अभी गीला है, इसलिए भी सूखने में टाइम लगेगा। अब इसमें से थोड़ा सा बहन ने पता नहीं कैसे करके दिखाया था, ठीक है। ये चौपाल वाली बात है, वो इसको बता दिया ऐसे हंसी वाली लगाओ, ऐसे कर लो, है। अभी दिखाता हूँ, ऐसे लगाओ फिर ऐसे कर लो। एक मिनट। मैं दे रही हूँ, हाँ यहाँ पे लगाओ, ऐसे कर लो। मतलब नीचे लगाओ, ऊपर भी लग जाएगा। हाँ, आपको नहीं पता, सबको पता है। जी बहुत बढ़िया। भैया को सब पता है, ऐसे चिंता मत करो। हाँ भैया बस हंसा रहे हैं सबको। हाँ चौपाल बना रहे हैं। चलो, और स्टिक वाली कैसे तैयार होगी वो भी मैं दिखा देता हूँ। वो भी डाला है। और कहाँ गए गोविंद भाई, क्या बात है, मैं ही गायब हो जा रहा हूँ बार बार। व्हाइट एंड रेड, अभी तो वो जो पहले डाला वो अभी तैयार नहीं हुआ है, तो उसको अभी ठंडा होके जमने में टाइम लगेगा। ये ऊपर नीचे आपका, चाहे तो सभी परिवारों के लिए इस्तेमाल करना हो तो ऊपर से थोड़ा सा लेके इस्तेमाल कर लिए। इससे एक तो गौ माता के गब्बियों से बना पंचगव्य धृत का आपके शरीर में स्पर्श भी हो रहा है, और जाने अनजाने नगन मात्रा में उसका सेवन भी हो रहा है। जिन्हें रेड कलर की पसंद ना हो तो व्हाइट कलर की। और मोनिका बहन की तरह विदेशी विदेशी में दिखाना। मोनिका बहन आपने जो बनाया क्या दिया? आज खाली करके रखी है ना लिप बाम हाँ जी, है, वो फैंसी वाली दिखाना। वो भैया पड़ी थी 5-6 साल की पड़ी थी, और उसमें 3 ग्राम 700 रुपए की आई हुई थी भैया। तो इसका नाम था लैक्मी एब्सोल्युटली लिप शिमर। वीडियो ऑन करो, वीडियो वीडियो ऑफ करेगा। सॉरी सॉरी जी, इसका नाम है लैक्मी एब्सोल्युटली कुछ कुछ दिख रहा है क्या भैया? कोई बात नहीं, वो डिब्बी बहुत सुंदर है। तो इसमें मोनिका बहन बनाएगी, अपना अपना बाम भरेगी। इसको आज खाली कर दी है दिवाली पे। इसको एकदम एकदम देखो भैया, दिवाली पे सफाई एकदम क्लीन कर दी भैया। एक नहीं भैया, मैंने 2-3 करी, क्योंकि यूज तो होती नहीं, पर ये पड़ी थी काफी समय से। ये भी पतिदेव लेके आए थे, मलेशिया गए थे तब की ये भी पड़ी थी। इसको भी आज अच्छे से साफ कर दिया खाली। चले अब आगे चलते हैं हैंड्रिस की तरफ। अपेक्षा गुप्ता बहन, वंदे मातरम भैया। सबसे पहले लिप बाम बना के अनुभव देने वाली बहन अपेक्षा गुप्ता बहन लखनऊ से। आज भैया एक बहन ने बम बनाया था, वो भी है क्या? हाँ, बम वाली बहन अनुराधा पटेल। टाइम का बता दीदी। हाँ हाँ, अनुराधा पटेल वाली। हाँ जी दीदी, वंदे मातरम।
भैया 2 पैक है, एक हमको देना, एक हमारी दीदी है बहुत अच्छी जी जी एंजाइम, ये एंजाइम के बारे में देंगी। हाँ, एंजाइम से हमें बहुत फायदा हुआ है। ये दाने निकले थे इसमें भी, और बाल झड़ रहे थे और ड्राई से थे, काफी आराम मिला है। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी जी। और भैया, हाँ, मेरी बहन थी, उसका 8 महीने का बच्चा था, तो दांत निकल रहा है, तो बहुत लैट्रिन बार बार आ रहा था, तो मैंने उसको भी बताया कि सौंफ का काढ़ा, 1 गिलास पानी में 1 चम्मच सौंफ डालना, फिर काढ़ा बनाना, 1 कप बचेगा तो 1 1 चम्मच पिलाना, नाभि में अदरक का रस 2 बूंद चुआते रहना। उसने एक बार रात को दिया है, फिर बचा था वही एक बार सुबह दिया, और उसको कंट्रोल हो गया, और वो बहुत खुश हुई। जी ये अनुभव था भैया। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद बहन। वंदे मातरम भैया। वंदे मातरम। सीताराम अग्रवाल चाचा जी, फरीदाबाद। भैया वंदे मातरम। वंदे मातरम। भैया पत्नी को ना आंखों से पानी आ रहा है जी, तो क्या किया जाए? घर में फिटकिरी है? हाँ जी है। फिटकिरी का बारीक पाउडर करके 2-3 जीरे के बराबर आगे जीभ पे रख लें। जब वो पिघल जाए वहां जीभ पे, तो जीभ पे उस जगह पे जो लार बना होगा वो लार निकाल के लगा दें। रंजू, माइक अनम्यूट कीजिए। सुधा पांडे दीदी। वंदे मातरम भैया। वंदे मातरम दीदी, वंदे मातरम। भैया ये मंगवाए हैं सब तेल, तो ये मिला है तेल बनौट है। तेल बनौट? कौन सा तेल? जैसे कि वो तेल, इसमें तो नीम का तेल लिखा हुआ है, अलसी का तेल, और जो कपास वाला है ये बनौट करके दिया है, इसमें लिखा है शुद्ध तेल बनौट, दिख रहा है भैया? दिख तो नहीं रहा है, लेकिन नहीं दिख रहा है? हाँ, वो देखना पड़ेगा। अगर कपास के इसका नाम होगा शायद बनौट। बनौट मतलब ये बोला कि बनौट भी बोलते हैं क्या? एक बार चेक कर लूंगा मैं दीदी, शायद हो सकता है कहीं बोला हो जाता होगा। एक ये तेल है तो बनौट करके, इसमें तो लिखा है नीम का तेल, जी ये जी, देखिए। हाँ हाँ, ये तो नीम ऑयल है। बनौट हो सकता है वो कपास का ही दूसरा नाम होगा। हाँ, तो फिर भैया बताइएगा, तब तब मिलाएंगे। ये देखिए, ये अलसी का, हाँ जी, हाँ जी दीदी। ये तीनों को मतलब ये पूरे अलसी वाले में पूरा डाल देंगे? नहीं, नीम और कपास जितना होगा उन हाँ, दोनों के बराबर अलसी मिलाना। अच्छा, तीनों का मात्रा बराबर रहेगा? नहीं, नीम नीम और कपास बराबर रहेगा, और उन दोनों के बराबर अलसी, मतलब अलसी का लिए हैं 250 ग्राम, और नीम और कपास का लिए हैं 25-25 ग्राम। 25-25 ग्राम है, तो अलसी अलसी का 50 ml मिलाना, 50 ml। अच्छा भैया। ठीक है। हाँ, तो भैया ये बताइएगा, जो ये कपास का ही है कि दूसरा है? जब तक अभी हमारे चौपाल में बहुत सारे चाचा बैठे पड़े हैं, भाई बंधु, वो अभी बनौट का नाम पूछ के बता रहे हैं। बनौट किसको कहते हैं मुझे नहीं मालूम। कॉटन सीड और कपास तो, हाँ, रितु दास दीदी शायद बोल रही है बनौट कपास को ही बोलते हैं। भैया वंदे मातरम। वंदे मातरम। भैया मैं मतलब ऑनलाइन चेक था, यही है कपास का तेल का ही। जी जी, हाँ, तो हो सकता है नाम अलग अलग नाम करके होगा, तो इसमें हाँ, वैसे कपास का ही मांगे थे तो यही तेल मिला है। ठीक है दीदी। दीदी यही है। अच्छा, और भैया एक लोग पूछे थे कि मुंह में छाले निकलते हैं, तो हम उनको बता दिए थे गाय के घी में वो क्या कहते हैं, मिर्च, अरे वो काली मिर्च पीस के लगाने के लिए, सही है कि गलत? छाले पे जीरा चबाना चाहिए। जब छाले की समस्या हो तो ठंडी चीजें दिया करो, ठंडी चीजें। तो हम, अच्छा, बाकी ये तो बाकी घी की वजह से उसको नुकसान ज्यादा नहीं होगा, लेकिन अगर छाले हो रखे तो काली मिर्च और लगेगा तो और ज्यादा छाले बढ़ेंगे तीखे अरे तो ये तो मेरा भाई ही बताया था जो देख रहा है। से। तो ऐसे चौपा मतलब ऐसे बता रहा हूँ, जब छाले की समस्या होती है तो मुंह में छाले होते हैं तो ठंडी चीजें, ज्यादातर ठंडा ही अच्छा होता है।
तो भैया क्या जीरा बोले? हाँ, जीरा बोल दो, धनिया बोल दो, सौंफ बोल दो, मतलब तो मिश्री बोल दो, चबाने के घी बोल लिए? दो, शहद बोल दो। ये सारी चीजें छाले को कम करता है। अच्छा भैया। हाँ, ऐसे काली मिर्च और घी है तो मतलब उसका नुकसान तो नहीं होने वाला, लेकिन हाँ। शायद परिणाम आने में समय लग जाए। अच्छा, मेरी बिटिया को हो गया था तो हम आपसे नहीं पूछे, भाई से ही पूछ लिए। वही आनंद भैया देख रहा है, वही बता दिया, उसको लगा दिए हम। तो कोई बात नहीं, तो घर की बात है। ऐसे अब आपको बताता हूँ। बिटिया कहाँ है, पूछो, उसको आराम मिला होगा फिर पक्का। हाँ, मिल गया आराम, कुछ नहीं हुआ उसको। हाँ, आराम मिलेगा। क्यों? क्योंकि ऐसा है, जो घी की वजह से ना, घी, हाँ भैया। हाँ, घी एक ऐसी औषधि है जो कई तिक्त औषधियों में मिलने के बाद उसके प्रभाव को, मतलब सिर्फ गुण इस्तेमाल करती है, दुष्प्रभाव इस्तेमाल नहीं करती। अच्छा भैया। ठीक है। हाँ हाँ भैया। और भैया मेरा हाथ का सही हो गया, ये आपको बता दे। जी, टाइम तो लगा 1 महीना, लेकिन सही हो गया। स्वमूत्र से। हाँ। बहुत। बहुत असर किया भैया, 1 महीने से परेशान थे, वो बढ़ते जा रहा था, हम तो परेशान हो गए थे। जी लेकिन लार कम, उससे ज्यादा। जी जी। हाँ भैया। बहुत बहुत ज्यादा। धन्यवाद दीदी। मीरा मित्तल दीदी, रायपुर। वंदे मातरम भैया, सभी को वंदे मातरम। धन्यवाद दीदी। भैया मैंने महीने भर पहले आपसे पूछा था, मेरे को चक्कर आते हैं उठते सीधा लेटते समय, तो जी आपने मुनक्का का पानी बताया था भैया, तो वो चक्कर बंद हो गया, जी मतलब जी पूरी तरह से गायब हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। जी दीदी। और लिप बाम भी बन गई, बहुत अच्छा है। चौपाल पे भी बता दूं, सुबह तो मैंने आपको बता ही दिया था। जी जी यहाँ भी किसी को थोड़ा सा भी खुरदरापन लगे, रफनेस लगे, वहां भी लगा सकते हो। और होठ में तो मेरे को हल्का सा कल परसों लग भी रहा था कि फट रहा है या ऐसा कुछ आ रहा है, वो आज नहीं लग रहा है मेरे को। जी अच्छा प्रभाव है भैया, बहुत अच्छा प्रभाव है इसका। जी दीदी। बहुत। धन्यवाद भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने अलग अलग रंग के बनाए हैं दीदी, दिखाऊं? एक मिनट दिखाता हूँ। अभी जो एक मिनट, अभी जो बना ये इस कलर का बना। ठीक है, दोनों में कलर में है ना फर्क, हल्का सा फर्क है कलर में। एक में रतन जोत का तेल मिलाया था और एक में बिना तेल का। काफी अच्छा है। अ, नागेश्वर मैं तो दीदी आपका माइक बंद कर ली थी शायद आप। कहाँ गई? नीचे नीचे नीचे। मीरा मित्तल दीदी। हाँ भैया, वंदे मातरम। एक मिनट, मीरा मित्तल दीदी से बात कर लेते हैं पहले। जी दीदी। जी भैया, बहुत अच्छा है। रतन ज्योत से कलर हो गया तो हम लोगों को एक संतुष्टि हो जाएगी कि हमारा लिपस्टिक का काम पूरा हो गया। हाँ, लेकिन मतलब आपको दरअसल नहीं मालूम कि हाँ, कलर नहीं 2 साल आता। से कलर जी नहीं भैया। आता, मतलब इससे कलर नहीं चढ़ेगा, लेकिन वो कलरफुल दिखेगा। तो भैया असल में जो हम लोग चाहते हैं हम्म। एकदम गहरा रंग नहीं चाहते हैं, एक नेचुरल पिंक हम लोग खोजते हैं। जी जी। तो वो काम हो जाएगा भैया इसमें, रतन ज्योत में। ना भले हल्का वो भी नहीं आ पाएगा। एक्चुअली क्या नहीं आएगा। नहीं, ये सिर्फ कलर देने का काम करता है। उस औषधि उस जिसके साथ मिलाओ उसका कलर लाल करता है, लेकिन ये स्किन पे लगाने पे लाल नहीं। त्वचा पे नहीं चढ़ेगा। हाँ, त्वचा पे नहीं चढ़ता। त्वचा पे अच्छा चढ़ने के लिए भी ढूंढते हैं अभी अगला टारगेट लिपस्टिक का और सिंदूर का है। भैया, एक और चीज आती है ना, वो लिप बाम भी आती है जिसपे कलर नहीं चाहिए रहा, हम्म। मतलब खाली एक ग्लो शाइनिंग के लिए चाहिए रहता है। जी उतना काम तो हो गया, मतलब हम लोग 2 साल से इसको खोज रहे थे, सही बता रहे हैं आपको। जी जी अंजू बागवा दीदी से मैंने सबसे पहले एक बार यही बात की थी, यार आप लोग इतना चीज तो बना लिए लेकिन अभी तक लिपस्टिक का जुगाड़ नहीं हो रहा है। तो आज ये तो हो गया है, इसीलिए मैं सबसे पहले इसको बनाई। अभी तक मेरी रामवटी नहीं बनी, लेकिन इसके लिए मैं 3-4 चक्कर मार ली भैया उस दुकान पर। फिर हाँ उसको ऑर्डर दे करके मैं बोली आप मेरे को ला करके दो। जी जी। धन्यवाद भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। पारुल आजाद, सुमित आजाद भैया। लो ये बोलो, आप बोलो तुम। भैया जी वंदे मातरम। वंदे मातरम जी, वंदे मातरम। लरिसा के पैर का दर्द भी सही हो गया। हो गया सही? खुद बता, ओए तू तो शेरनी, मैं पहले ही बोला था तू शेरनी है। ऐसा बताओ, बोलो वंदे मातरम तो बोलो, ऊपर देखो। बता क्या समस्या थी, क्या करा बोलो था फिर तूने? क्या हो रहा था आपको? जोर से बोलो, आवाज नहीं जाएगी ना सबको। तो ये इलाज बताऊं। वंदे मातरम तो बोलो पहले।
इसको भैया मैंने फैक्ट्री वाला दूध दिया था जी दीदी। और जो है मैजिक ऑयल लगा के ना इसकी वही पट्टी बांधी थी गरम वाली, जी जी उसी से इसको आराम लग गया और चलने लगी है अब खूब। जी जी, बहुत बढ़िया। जब चल भी नहीं पा रही थी। गोविंद भैया जरा साहू की समस्या सुनो और इसको इलाज बताओ। साहू बताना क्या हुआ, लड़की ढूंढनी है तेरे लिए? समस्या बता दो। यहाँ समस्या पे चौपाल पे बहुत सारे मिल जाएंगे, कोई ना कोई रिश्ता ढूंढ देंगे तेरे लिए। बता समस्या। हाँ बता दो। अरे सुन तो, अरे अभी तो तू बता रहा था मेरे कान में। अरे बता दे गोविंद भैया, सब सॉल्यूशन है गोविंद भैया। सरवा रहा है। अरे करवाता ही है हाँ? ताकि जब पैर में दर्द हो रहा ना हाँ तो उसको हाथ पकड़ के कि चलो दीदी मैं लेके चल रहा हूँ आपको। हाँ हाँ, बहुत बढ़िया। आप रो मत, मैं चल रहा हूँ लेके आपको, ऐसे हेल्प कर रहा था उसकी। अब इसको और दूं भैया रात को? नहीं, दूध तो एक ही बार दे दी बहुत है, बाकी रात को हल्दी वाला दूध दे देना। अच्छा कह रही बोली कि मम्मी बता दो। मेरा हो गया, मैंने दूध पी लिया है, पूरा फिनिश कर दिया। बहुत बढ़िया। लो बात और बताओ गोविंद भैया। वंदे मातरम भैया। बढ़िया बढ़िया भैया, मिठाई खा लो भैया, आपकी फेवरेट बर्फी, काजू बर्फी ना, मतलब लेकिन मिठाई तो आपको पसंद ही है ना? हाँ हाँ, इसमें तो कोई दो राय नहीं। मिठाई और पानी दोनों साथ रहेगा तो डब्बा खाली हो जाए। हैं? मिठाई और पानी साथ रहा तो डब्बा खाली हो जाएगा। मेरा ही चेहरा क्यों दिख रहा है इसमें सब खाली? बस आपको स्पॉटलाइट पे किया हुआ है इसलिए आप दिखाई ना दे रहे। अब दिखाई दे रहे हैं बारी बारी से। जब अब क्या है, जिसकी आवाज आएगी वो पहले दिखाई देगा। ओके ओके ओके। जी। लैपटॉप पास है, मैंने जो है मिल गया, वो उसी क्वालिटी का ही यहीं से ले लिया। बहुत बढ़िया। अब जो बस काम उस पर सेट वो सीखना पड़ रहा है थोड़ा सा। जी जी, मैं थोड़ा तेज आई लाऊंगे काम में। जी जी भैया। जी भैया, वंदे मातरम। भैया जी। वंदे मातरम दीदी, वंदे मातरम। सीताराम चाचा जी, दोबारा हैंड रेस किए, क्या रह गया? भैया मेरे और आवाज नहीं आ रही थी, उसमें चली गई थी स्पीकर पे। तो आपकी आवाज की जरूरत तो थी ही नहीं, आवाज तो मेरी जरूरत थी। मैंने बता दिया था कि आपकी नहीं आ रही। अच्छा, मेरी भी नहीं आ रही थी। तो एक मतलब दो जीरे के बराबर फिटकिरी को जीभ के ऊपर रख दीजिए और उस जगह का जो पानी तैयार होगा, लार जो तैयार होगी, वो लार आंखों में लगाइए। अच्छा ठीक है भैया जी धन्यवाद। जी धन्यवाद। नागेश्वर महतो भैया, माइक अनम्यूट कीजिए। जी भैया, वंदे मातरम। वंदे मातरम जी। भैया एक 3 साल का बच्चा है, वो सो के उठा 3-4 दिन पहले और अचानक पैर में दर्द हुआ और पैर रख नहीं पा रहा है, ना चल पा रहा है, पूरा टेढ़ा होके चल रहा है। तो हम तेल मालिश किए थे भैया, ये सौंठ और धोथरा, अरंडी और जो गरम मसाला दे के बनाते हैं भैया, उससे मालिश किए 2-3 दिन किए और निर्गुंडी का पत्ता से सेकाई भी किए, लेकिन आराम भैया उस तरह से नहीं मिल पा रहा है। कुछ और क्या किया जाए भैया? जी, होम्योपैथी में एक रेस्टक्स नाम की और कास्टिकम नाम की दवा आती है, 30-30 पावर की, मंगा के दिन में 3 बार उस बच्चे को दे दें। जी। और अब बाकी के हैंड रेस बाद में। मोनिका बहन, मंत्र चिकित्सा, सामूहिक मंत्र चिकित्सा के लिए। जी भैया, बताते हैं हमको। महेंद्र चाचा जी। आज तो भैया पूरी फैमिली, हम तो कहते थे एक खिड़की से 2 झांकने वाले, आज तो पूरा फैमिली झांक रहा है। पहले मैंने लिखा बापू के 3 बंदर, अब तो भैया पूरी फैमिली। आनंद भैया, आनंद भैया का आनंद लेते आनंद हुए भैया का ही बच्चे। नहीं, आनंद भैया के बच्चों को भी चौपाल की चसक लगी लत हुई लग है। गई, हाँ, लत लग गई। बहुत अच्छा। ऐसे ही प्यार मोहब्बत सबका बना रहे, आशीर्वाद मिलता रहे। हाँ, आनंद भैया का बच्चे आनंद लेते हुए भैया, कभी ऊपर चढ़ रहे हैं, कभी भैया को बेड़िया बना रहे हैं। जबरदस्त लत लगी है। ये छोटा वाला तो और परेशान करता है दीदी। हाँ, छोटा वाला उस दिन के बाद भैया, जिस दिन कोमल बहन ने दिखाया था ना, एक दिन पहले रैबिट दिखाया था, उस दिन इसको दिखे नहीं थे खरगोश।
रात इसको खरगोश दिखे ना, ये लो पापा का हाथ भी गायब कर दे रहा है। बेटा ये नहीं खाना होता, ऐसे नहीं करना भाई। अरे हमारे सामने तो बिल्कुल ही नहीं करना। आपको पता है हमारे भाई कितने प्यारे हैं। बुआ आके वहीं पे पिटाई करेगी। पिटम पिटाई, पिटम पिटाई। चलो एक मिनट, जल्दी जल्दी दो चार हैंड रेस है, जल्दी जल्दी आधे आधे मिनट में ले लेता हूँ बहन जरा। रंजू, जी भैया, जी भैया, जरूर। सुनील प्रसाद, राधा कृष्ण, सत्यवीर आर्ट और भारती सोन बने। जिसका माइक खुला जल्दी बोलो, नहीं तो सबका बंद। वंदे वंदे मातरम भैया। वंदे मातरम। सभी को वंदे मातरम भैया। मेरा एक अनुभव था, कल अभी 2-3 दिन पहले, मतलब एक बहन पूछ रही थी खांसी के लिए, वो खांसी लिए सारे टेस्ट करा लिए। मेरे भी भैया ऐसा हुआ था, मैंने सारे टेस्ट कराए थे और खांसी नहीं जा रही थी मेरी जी। तो मैंने मतलब एक चीज अनुभव मेरे पास लिखा हुआ था पहले का, तो वो चीज मैंने देखी थी। मूली होती है ना भैया, मूली, उस मूली को कद्दूकस काट के और उसको थोड़े से पानी में उसको बॉईल कर लो, और उसमें थोड़ी सी काली मिर्च डाल लो, 2-4 मतलब पीस के, और उसमें मतलब सेंधा नमक स्वाद के अनुसार, उसको भैया मतलब खा लो 3-4 दिन, उससे खांसी खत्म हो जाती वंदे है। मातरम। और लगे बात, उससे खत्म हो गई भैया। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। उस पे क्या दिखता है? यहाँ टिका भारती था। दीदी, भारती दीदी, भारती दीदी, भारती दीदी आ जाओ जल्दी। हाँ हाँ जी दीदी। भैया जी, आगे बस आओ। मेरे हस्बैंड को है ना 500 अंगूठे रुपए पे कुछ हो गया है। दीदी, दीदी आपके मुंह पे टिप लगा दिया। 500 रुपए पतिदेव को दे दो, पतिदेव को 500 रुपए दे दो पहले। अब तो देना ही पड़ेगा, हम मंत्र चिकित्सा बाद में कर लेंगे, पहले 500 रुपए दो अपनी जेब में से निकाल के। हम भी देखे चौपाल पे, बाकी लोग भी 152 परिवार देखेंगे। पतिदेव ना बोलने का जुर्माना। 500 रुपए दो जल्दी से। माइक अनम्यूट करिए। कहाँ है पतिदेव, है कहाँ आपके? है ना, यहीं पे है। वंदे मातरम भैया, वंदे मातरम। वंदे मातरम भैया। सबसे पहले तो इनसे 500 रुपए ले लो अभी। दे देंगे। ले लो आप, भले 1000 दे देना बाद में, वो चलेगा, लेकिन अभी तो 500 रुपए इनका ले ही लो। चलेगा 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 नहीं, बाकी सारे इंतजार करना है। दीदी अब भैया जी, हाँ जी इनके अंगूठे पे ना कुछ हो गया है, ऐसा बहुत सूजन गया है, सूज दिखाओ। गया है ऐसा। दिखाओ। कैसे दे दिखाने का भी? चलो कोई बात नहीं, ठीक है। बहुत दर्द करता है, तो कुछ औषधि लगाने को क्या लगा हुआ है इसमें? ऐसा है, अभी घर में चूना शहद है ना, आपने जो लगाया हाँ है, है। शहद का लेप लगा दो, हाँ हाँ। ठीक है। हम्म। उसमें थोड़ी हल्दी भी मिला देना दीदी इनके लिए। हल्दी, हाँ ठीक। ठीक। अब जरा ठीक हूँ भैया, तबीयत ठीक है मेरी थोड़ी। जुड़ने के लिए अभी तक आप जुड़े नहीं जी। बोले कि बाद में कहेंगे फिर एक बार झाड़ा लगा। जी दीदी, बहुत। राधा कृष्ण जी, राधा कृष्ण। नमस्कार जी सर। नमस्ते जी। वंदे मातरम भैया। सर नहीं भाई। वंदे मातरम जी। जी। ये गुड़िया है जी 12 साल की, अपनी उसके छाले हो गए जी, मैंने स्वस्थ समृद्ध परिवार में फोटो भी भेजा है, उसका उपाय बताइए प्लीज। किस पे छाले हैं, कहाँ छाले हैं? ये मसूडों में है जी, नीचे की साइड में। जीरा दे दीजिए चूसने को, जीरा। जीरा? हाँ जी जी। चूसने को देना है, आराम से मुंह में रख के चूसती रहेंगी। मतलब दिन में 3-4 बार है कैसे? हाँ जी, दिन में 3-4 बार करा दो। कुल्ले वगैरह भी कुछ करने के लिए कुछ होता है जी, या मतलब जरूरत ही नहीं, जीरे से ही ठीक हो जाएगा। अगर आपको कुल्ला करने का शौक है तो मैं बता देता हूँ। अभी बहुत ही बढ़िया फिटकिरी का पानी में घोल के उससे कुल्ला करना चाहिए। लहसुन को पानी में उबाल के उससे कुल्ला करना चाहिए। जी जी ठीक है, लेकिन लहसुन वाला हलाली हर कोई बर्दाश्त नहीं कर पाता, तो जीरा सबसे आसान है। रंजू, आपका दोबारा नाम ले लिया, अब अगली बार मैं मौका नहीं दूंगा। वंदे मातरम भैया। वंदे मातरम। हाँ भैया। हाँ जी। हाँ, बोल रही थी कि मैं काफी लंबे समय से डैंड्रफ से बहुत परेशान हूँ।
चलिए, डैंड्रफ का इलाज कल ढूंढेंगे, अभी चौपाल पे अब मंत्र चिकित्सा करते हैं। ठीक है। सुनील प्रसाद, जमुई बिहार। हाँ, नमस्कार गोविंद भैया जी। बाकी जाते जाते बता दूं दीदी, अगर कर सकती हो तो अपने पेशाब से बालों की मसाज करके आधे घंटे बाद धो लेना। डैंड्रफ डैंड्रफ उससे भी खत्म हो जाएगा। हाँ जी, हाँ, बोलिए भैया। वंदे मातरम गोविंद भैया जी। जी। ये जॉन्डिस हो गया है, जो बहुत काफी तीव्र है। तो उसमें है क्या कि पेट तो खैर ठीक हो रहा है कुछ, लेकिन पैर जो है। अब आप बाद में बात करता हूँ ये, क्योंकि ये समस्या का समाधान में अभी बहुत सारी चीजें पूछनी पड़ेगी और समय का अभाव है। 9:11 हो गया है और हमें सामूहिक मंत्र चिकित्सा भी करनी है। जी किरण दीदी। जी भैया। हाँ जी दीदी। ये पिघल गया भैया, आधा आधा से ज्यादा पिघल गया है। जी, अब आपका अमृत धारा तैयार हो गया, बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। और पूरी तरह से और पिघल जाएगा। कल दिन में धूप में भी रख दीजिएगा तो और बढ़िया, जितना ज्यादा दिनों तक धूप में रखेंगे कांच के जार में, उतना बढ़िया। जी भैया, एक चीज दिखा रही हूँ और मैं। बाद में दीदी, अब बाद में दिखाना। अब मोनिका बहन, अब बाद में दिखाना, बाद में। मोनिका बहन, कमान संभालो। मोनिका बहन, लगता है मोनिका जी भैया। बहन। हाँ जी। जी भैया। बिग्गी बिल्ली तो नहीं जी। बनी? एक किरण बहन और थी भैया। हो गया, किरण बहन का ले लिया, बाकी बाद में करेंगे किरण बहन का। किरण ठीक बहन है, ने आज ठीक जीवन में पहली बार अमृत धारा बनाई है। ठीक है। है। ठीक है, ठीक है भैया। सभी को पता ही है, हर शनिवार को मंत्र चिकित्सा होती है। तो चाचा जी तैयार रहें, मंत्र चिकित्सा करवाने के लिए चाचा जी आ रहे हैं। और उसके लिए करना क्या होता है, सभी अपना अपना माइक बंद रखें और वीडियो ऑन कर लें। जिनको मंत्र चिकित्सा करवानी है वो विशेष करके वीडियो को ऑन कर ले। और उसके पास जैसे कोई कमर में दर्द है तो पकड़ने के लिए दूसरा चाहिए। जैसे मैं सर में तो पकड़ लूंगी, पर कमर की तरफ होगा तो मैं पकड़ नहीं पाऊंगी। और पकड़ लूंगी तो फिर जब चाचा जी बोलेंगे कि फूंक मारनी है तो मैं फूंक नहीं मार पाऊंगी। तो उसलिए अगर सास है तो बहू, बहू है तो सास, दादी पोता, मतलब 2 सदस्य घर में हो तो ज्यादा ठीक रहेगा। पूरब की तरफ मुंह करें और खड़े हो जाएं। जो खड़े रहने लायक हैं वो खड़े हो जाएं, जिनकी क्षमता नहीं है, सामर्थ्यवान नहीं है खड़े रहने में, तो वो बैठ जाएं। और पूरब की तरफ मुंह करें और एक पानी का गिलास ले लें। पानी का गिलास का करना होता है कि मंत्र चिकित्सा के बाद पानी को पीना होता है। और जब चाचा जी कहे कि फूंक मारे तो दर्द वाले स्थान पे फूंक मारे। और शांति से मंत्र चिकित्सा चाचा जी करते हैं तो शांति से बैठ के ये ध्यान करें कि मैं ही अपने दर्द को ठीक करने की कोशिश कर रही हूँ या कर रहा हूँ। और पूरब की तरफ मुंह करना है, पास में पानी का गिलास लेना है, बैठ जाना है या खड़ा रहना है। पास में दूसरा सदस्य होना है चाहिए, ज्यादा अच्छा है। नहीं है तो जब चाचा जी ताली बजाने के लिए बोले तो कुछ इस प्रकार से बजाएं, या फिर अपना जैसे बजा सकते हैं। और जो जिसके पास दूसरा है वो ताली बजाएं। ताली बजाएं मतलब 3-4 बार अच्छे से ताली बजाएं। अब पकड़ना कैसे है, वो इस प्रकार से थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का दबाना है, पंच करना है, बहुत ज्यादा दर्द नहीं करना दर्द वाले स्थान पे। और उसको सिर्फ ऐसे ऐसे ही करना है। जब चाचा जी बोले तो एक बार मंत्र चिकित्सा के बाद हिल के डुल के देख ले कि जो चमक का दर्द होता है वो हिलता डुलता रहता है। तो उसके लिए जब दूसरी जगह चला जाता है तो जहां दर्द वाली स्थान है वहां पकड़ ले। इस प्रकार से करें। इसकी संख्या 7 बार, 4 बार, 5, जैसे चाचा जी 7 बार या 11 बार करते हैं वैसे करें। उसके बाद पानी का सेवन कर लें और अपना अनुभव चैट बॉक्स में लिख के डाल दें कि आपको रिजल्ट कैसा रहा, पॉजिटिव रहा या नेगेटिव रहा, जो भी आपका रहता है वो आप फिर उसके बाद चैट बॉक्स में लिख के हमें दे सकते हैं। जी। जी चाचा जी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद बेटा। आज आपने जी बहुत ही चाचा कमाल समझाया लोगों को। जी। जी उम्मीद चाचा है जी। सभी को मुनि का बेटी की बातें समझ में आ गई होगी। आप लोग अपने अपने दर्द वाले स्थान को पकड़ लें। मैं मंत्र चिकित्सा शुरू करने जा रहा हूँ।
फूको। ओके। 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 सभी कोई ताली बजाएंगे 3 से 4 बार। आप सब अपने अपने दर्द वाले क्षेत्र को एक बार महसूस करें। जिनको जिस जगह पे दर्द था वो अब कहाँ पे है या उसी जगह पे है। जिस जगह पे आपका दर्द है उस जगह पर फिर से देखें, चेक करें, और जिस जगह पर अब दर्द है उस स्थान को फिर से पकड़ें। विश्वास है हमें, आप लोग फिर से अपने अपने दर्द वाले क्षेत्र को बता दिया होगा। फिर से एक बार दर्द वाले स्थान को पकड़े। मैं मंत्र चिकित्सा फिर से शुरू करने जा रहा हूँ। ओके। 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 सभी कोई फिर से 3 से 4 बार ताली बजाएंगे। फिर से आप लोग अपने अपने दर्द वाले स्थान को महसूस करें, देखें कहाँ पे अब दर्द है। अपने अपने दर्द को महसूस करें, झुक कर देखें। जैसे भी दर्द आ रहा हो, जिनको भी जिस जगह कोई परेशानी हो उस स्थान को फिर से पकड़े। मैं फिर से मंत्र चिकित्सा करने जा रहा हूँ। ओके। 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 फिर से सभी को ताली बजाएंगे 3 से 4 बार।
एक बार फिर से आप लोग अपनी अपनी दर्द वाली स्थान को चेक करें, झुक कर देखें, उठ कर बैठ कर देखें, जहां से महसूस हो दर्द का उस स्थान को फिर से पकड़े। हमें उम्मीद है हमें उम्मीद है आप सब फिर से तैयार हो गए होंगे। यह मेरा इस बार का अंतिम झाड़ा था और मैं मंत्र को फिर से वापस करने जा रहा हूँ। अभी भी जिनका जिनका दर्द हो, दर्द वाली क्षेत्र को पकड़ेंगे। ओके। 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 फिर से ताली बजाएंगे सभी को 3 से 4 बार। फिर से आप लोग अपने अपने दर्द वाले स्थान को चेक करें, महसूस करें। उम्मीद है आप सबों ने मेरी बात को समझ लिया होगा, फिर से अपने दर्द वाले स्थान को पकड़ भी लिया होगा। मैं फिर से मंत्र चिकित्सा करने जा रहा हूँ। ओके। 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 फिर से सभी को 3 से 4 बार ताली बजाएंगे। यह मेरा अंतिम बार का मंत्र चिकित्सा मैं अब करने जा रहा हूँ। अगर अभी भी किन्हीं को आराम ना मिला हो, पूरी दिल से, पूरे ध्यान से, पूरी आंखें बंद करके, पूरी एकाग्रता के साथ में उस स्थान को पकड़ें, महसूस करें और ये महसूस करें कि यह महेंद्र जी नहीं, मैं खुद कर रहा हूँ इस मंत्र का उपचार। और हे प्रभु, मेरे इस परेशानी को, मेरे सामने वाले व्यक्ति की परेशानी को ठीक करो। हाँ। ओके। ओके। ओके।
ओके ओके ओके। एक बार सभी को बोलेंगे प्रेम से, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। ताली जय बजाना ना माता दी। चाहते ताली बजा लेंगे। जी मोनिका बेटा। जी चाचा जी, जी चाचा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और जिनको जिनको आराम मिला है वो अपने चैट बॉक्स में डाल दें, और जिनको नहीं मिला है वो भी डाल दें, जैसा भी अनुभव रहा। आनंद जिनको भैया, जहाँ भाभी की का दर्द परेशानी थी कैसा है? वह भी लिखेंगे, जिनको जहाँ पर की परेशानी थी उस स्थान के बारे में भी लिखेंगे। मेरे यह परेशानी थी और यह ठीक हुआ, अथवा नहीं ठीक हुआ। हुआ जी। दीदी होम्योपैथिक दवा लिया हूँ तो कुछ आराम है उससे। जी भैया, ठीक है। बहुत आराम हो गया। सुनील प्रसाद भैया लिखते हैं बहुत आराम हो गया। भैया ये भी लिखें कि कहाँ दर्द था और क्या था। बहुत आराम हो गया से नहीं, जैसे आपके अगर सिर में दर्द है तो ये लिखें कि मेरे सिर में दर्द था और उसमें मुझे आराम मिला। नहीं था तो जहां का दर्द है वहां का लिखें। ज्योति बर्नवाल, मेरी बेटी 4 साल की है, उसके पेट में दर्द अब है। क्या लिखा 4 साल की है, पेट में दर्द अब अचानक से कारण लगा ठीक हो गया। जी दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद। रोमी आकांक्षा गंगस बहन लिखते हैं, नाभि से नीचे में दर्द था, पेडू में आराम लगा, दांत दर्द में आराम नहीं हुआ। जी दीदी। सुनील प्रसाद, पैर का दर्द, पैर में दर्द था। सीताराम जी चाचा जी लिखते हैं, मेरे सिर में भारीपन था, अब बहुत हल्का महसूस हो रहा है। प्रदीप कुमार बरनवाल भैया लिखते हैं, मेरी पत्नी को कमर दर्द में आराम हो गया। जी भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। लक्की श्रीवास्तव भैया लिखते हैं, बच्चे के दोनों पैर में दर्द था, एक पैर का एक दम ठीक है, एक में हल्का दर्द है, हल्का बचा हुआ है। जी। सीमा बहन लिखते हैं, मुझे कंधे में दर्द था, आराम में लगा है। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। पारुल आजाद बहन लिखती है, मेरे पैर के दर्द में आराम मिल गया है। लारिसा आजाद, अच्छा बेटी के दर्द था। अच्छा। आगे लिखते हैं, होशियार सिंह चाचा जी लिखते हैं, लिप जॉइंट में दर्द था, आराम मिला है। हिप जॉइंट में, सॉरी। एक नंबर है, उन घुटने में उठने बैठने घुटने में दर्द होता है। दारा जाड़ा लिखा या दारा लिखा, कहाँ चला गया, चल गया। एक बार फिर से कर सकते हैं, मैं अपनी माताजी के घुटने में बहुत दर्द है, उनको करवा दूं। अच्छा, दीपक गुप्ता भैया लिखते हैं कि एक बार फिर से कर सकते हैं क्या। मैं करना चाहता हूँ, मेरे पेट निकल गया है, उसका कोई उपाय बताएं। काव्या बहन लिखते हैं, चाचा जी लिखते हैं, लाल जी वर्मा, घुटने में दर्द में आराम हुआ। जी। उठने बैठने में घुटना में दर्द होता है, झाड़ा थो दा कम लगा है, झाड़ा के बाद थोड़ा कम लगा है, शायद ये लिखना चाह रहे थे। थोड़ा सा ठीक लिखें ताकि मुझे भी पढ़ने में आ जाए सही से। सभी से मेरी रिक्वेस्ट है। में दर्द था, आराम है, हेड पर कुछ आराम है। अपेक्षा गुप्ता दीदी लिखते हैं, मेरे दीदी के घुटने में दर्द था, आराम है। नीतू पाल दीदी लिखते हैं, भैया लिखते हैं या दीदी लिखते हैं,
कमर हल्का आराम है। ज्योति चुंडावत बहन लिखती है मेरे घुटने में दर्द में 80% आराम है। मेदा दर्द में आराम है। मेदा कुमकुम देवी लिखते हैं माथा दर्द में थोड़ा आराम है। ठीक है। झुकने में आराम है। वापस मुझे दर्द था आराम है। वीरू झारखंड। एक बार और बहन लिखती है एक बार फिर से। एक दीपक गुप्ता भैया फिर से लिखते हैं फिर से कर सकते हैं। मैं अपनी माता जी के घुटने का दर्द ठीक करना चाहता हूँ और मेरे घुटने के ऊपर जांघों में दर्द था 50% आराम है। सुमन पाल बहन। जी जी चाचा जी सभी के आराम है। एक अपने आनंद शुक्ला भैया की धर्मपत्नी जिनके सर में दर्द था उनका हल्कापन कम है, मतलब दर्द कम हुआ नहीं। उनका आप फिर से एक बार करें और आपसे रिक्वेस्ट है कि उनका दर्द का भी थोड़ा सा समाधान हो जाए तो बहुत अच्छा। और एक भैया लिखते हैं दीपक भैया, आप अपना हैंड रेज करें अपनी माता जी को करवाने के लिए। दीपक गुप्ता भैया। आनंद शुक्ला भैया तो मुझे दिख रहे हैं। दीपक जो हाथ माथे में हाथ लगा रहे हो भैया वही हो गया। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है भैया। चाचा जी को मैं एक बार भैया को पिन करती हूँ। आप इनको अब भैया दिख रहे हैं क्या लाल शर्ट वाले जो है? जी जी दिख रहा है। जी। और एक मैं करती हूँ आनंद शुक्ला भैया के बगल में बैठे भैया, आप थोड़े पीछे हो जाएं। आनंद शुक्ला भैया भाभी जी को आगे आने दें और आप इनका पकड़ ले माथा। और ऐसे ऐसे दबाएं जैसे हम बताते हैं भैया, एक बार करें। परमात्मा की कृपा से दर्द ठीक हो जाए। ये 3 दिन से परेशान हो रहे हैं चाचा जी। और दीपक भैया क्या परेशानी है माता जी को? घुटने में परेशानी? जी माता जी को जी घुटने में दर्द है और भाभी जी को सर में दर्द है। बेटा सर को है ना ऐसे नहीं पकड़ना आनंद शुक्ला भैया। हाँ बेटा ऐसे 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 करना है। हाँ जहाँ पे दर्द है वहां पे। हाँ हाँ ऐसे ऐसे। हाँ बेटा ऐसे ठीक है। तो भैया को पकड़ने बोलो ना, बच्चा को पकड़ रही है। मैंने बोला है पर आनंद भैया जी पता आप नहीं काहे को दूर भाग रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रही। भैया अपनी भाभी है ना, आनंद जी मेरी भाभी है आनंद ना जी ये। आप पकड़िए ना। हाँ मेरी आनंद भाभी जी के आप पास आ पकड़िए। जाओ। हाँ ऐसे पकड़ लो माथा। हाँ ऐसे। जी दोनों जी तरफ जहाँ पर दर्द है दोनों तरफ उंगली पे इस तरह से करके पकड़े। इस पकड़ तरह से। लिया जी। दोनों साइड से ऐसे ही बता जी रहे थे जी कि यहाँ हल्का पे हल्का दर्द है। हल्का हल्का इस तरह से प्रेशर देंगे, ठीक है। जी हम्म। देखिए तो भैया कैसा लग रहा है? जी जी चाचा जी थोड़ा अच्छा है पहले से कह रही हैं। चलिए दूसरा मंत्र से आप लोगों को झाड़ रहे हैं, एक बार फिर से माथा को पकड़िए, मंत्र चिकित्सक चेंज कर रहे हैं। और आनंद भैया एक गिलास में पानी ले आइए, थोड़ा सा पानी है ना वहीं पर रखा हुआ है क्या? हाँ हाँ गिलास में आधा लिए ताकि पी ले आधे।
बस हाँ, जितना पी सकेंगे उतना ही लाना। जी जी। जब हम बोलेंगे फूकने के लिए तो वहाँ पे फूक दीजिएगा पानी में। फूकिए। 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 थोड़ा सा पानी उनके माथा पर छोड़ दीजिए, छिड़क दीजिए। थोड़ा सा उनका चेहरा पर पोंछ दीजिए और बाकी पानी को पिला दीजिए। थोड़ा माथा पे छिड़किए, हाँ, थोड़ा चेहरा पर छिड़क दीजिए और थोड़ा सा हाथ वहां पर फैला दीजिए। हाथ को फहराइए, चेहरे पर हाथ को फहरा दीजिए ऐसे करके। जी भैया, और बाकी पानी को पिला दीजिए। जी अब कैसा लग रहा है भैया, पूछिए ना एक बार, अब कैसा लग रहा है? आराम है दादा। अरे अच्छा जी, बहुत बढ़िया। पहले से काफी आराम लग रहा है। जी भैया, अभी उनको नींद आ जाएगा। नींद आ जाएगा तो सोने के लिए छोड़ दीजिएगा। ट्रेन से उठेगी एकदम सारा फ्रेश हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। जी बेटा, मोनिका बेटी। मोनिका बेटा। मोनिका बेटा। गोविंद भैया। जी जी। मोनिका जी बहन भैया, साहब की वंदे मातरम। मामा जी पाए लागू एक बार मम्मा दादाजी खाना खा रहे हैं। जी जी जी। अच्छा अच्छा, ठीक 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 बेटा, ठीक। बहुत बढ़िया। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का चौपाल में जुड़ने के लिए, और विशेष रूप से आप सभी की ओर से चाचा जी को बहुत बहुत धन्यवाद सामूहिक मंत्र चिकित्सा करने के लिए। आप सभी, इसी पर आप सभी का परिवार साथ, सहयोग, आशीर्वाद, अनुभव इसी प्रकार बना रहे चौपाल पर। और चौपाल के आखिरी चरण में कोमल बहन या ज्योति गुप्ता दीदी, आप में से दोनों में से जो भी उपलब्ध हैं हैंड रेस कर लीजिए। कोमल बहन। जी भैया, चश्मा निकाल लीजिए, आंखें बंद, पीठ सीधी, चेहरे पे मुस्कान। ओम ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णं दच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय
गूढमेवावशिष्यते। ॐ धियो शान्तिः अन्तरिक्ष शान्तिः पृथिवी शान्तिः रापः शान्ति औषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्ति विश्वदेवः शान्ति ब्रह्मा शान्तिः सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति श्यामा शान्तिरेधि। ओम शांति शांति शांति। सभी लोग अपने अपने हाथों को रब करेंगे, आंखों पे रखेंगे और मुस्कुराहट के साथ अपनी आंखें खोलेंगे। जय श्री राम। राधे राधे। जी बहुत बहुत धन्यवाद। और चले चौपाल के आखिरी चरण में भजन हरि नाम ले लें। थोड़े से हथेलियों को थोड़ा आराम दे दें जरा, क्योंकि हथेलियों में जब दो हथेलियां आपस में टकराएंगी तो किन्नर समाज की तरह हमें भी अस्पतालों की जरूरत नहीं पड़ेगी। जी आप सभी के माइक को खोल दिया जा रहा है, सभी का सहयोग बना रहे। हरे रामा हरे कृष्णा 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 हरे हरे। आपकी आवाज सुना हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे राम हरे कृष्णा राम कृष्णा हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण हरे हरे। एक मैं म्हणतो हरे राम चंदन भैया चोरी पकड़ी गई, ताली नहीं बजा रहे हो। चंदन भैया चोरी पकड़ी गई, ताली नहीं बजा रहे हो। सभी अपने अपने माइक को, चंदन भैया ताली नहीं बजा रहे हो। हरे कृष्णा हरे राम हरे कृष्णा हरे राम हरे 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 राम हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे राम हरे राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे कृष्ण
राम राम हरे राम हरे राम हरे राम राम हरे हरे राम हरे हरे कृष्ण हरे 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 राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम और आदमी इच्छा करने के लिए हरे राम 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 हरे राम राम हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे राम कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण राम हरे 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 राम 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 हरे कृष्ण हरे हरे राम हरे राम 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 हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे थोड़ा सा तेज आवाज में और रम जाए राम के रमन में रम जाए कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे राम हरे हरे राम हरे 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 कृष्ण हरे 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 कृष्ण हरे हरे राम राम हरे 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 राम हरे कृष्ण राम 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 कृष्ण राम हरे 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 कृष्ण 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 बोलो कृष्ण श्याम रामचंद्र की जय बस आज सभी के आनंद की जय परिवार हो की जय हो सभी के माता पिता की जय हो सभी के गुरु मित्रों की आज के आनंद की जय परिवार हो की जय आनंद की जय सामूहिक मंत्र चिकित्सा की जय चलिए मिलते हैं 10 बजे से सुबह 5 बजे योगाभ्यास के लिए 11 बजे हेलो अभियान के तहत सीखे सिखाओ हेलो के तहत हम सभी एक दूसरे के संग मिलकर स्वदेशी चिकित्सा को परिवारों को ही नहीं परिजनों को अपने द्वारा परिवारों को स्वस्थ और सुखी बनाने का प्रयास करेंगे और शाम 4 बजे नारी संघ का अनुसार
और रात्रि 8 बजे। इसी प्रकार अनुभवों के संग हंसते मुस्कुराते स्वस्थ समृद्ध परिवार की चौपाल में वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत, जय राज्य।